नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संसार की माया में। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण के दिव्य विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। इस प्रेरणा से आपका जीवन 9 दिन में बदल जाएगा और मैं आपको ऐसा इंसान बना दूंगा जिससे मिलने के लिए लोग तरस जाएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सफलता की इस यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। अक्सर हम समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान और भगवत गीता की शिक्षाओं से हम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए रोना छोड़ दो और इस कहानी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके हर हिस्से में आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। तो आइए अब हम कहानी की ओर चलते हैं और इसे शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ था। जब भी वह एक समस्या से निपटने की कोशिश करता, उसके सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो जाती। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन कठिन परिश्रम करता था, लेकिन उसे कभी सफलता नहीं मिलती थी। अर्जुन ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार असफल हो जाता। धीरे धीरे उसकी आशा टूटने लगी और उसने हार मान ली। वो सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है और वह अब कुछ नहीं कर सकता। निराशा और दुख में डूबा, अर्जुन ने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया। एक दिन अर्जुन पूरी तरह से टूटा हुआ गांव के एक पुराने मंदिर में गया। वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया और रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो ईश्वर से सवाल कर रहा था, हे कृष्ण, मेरी इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन की पुकार सुनकर मंदिर के भीतर से एक आवाज आई। वह आवाज कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की थी। अर्जुन, तुम क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण ने पूछा। अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां श्री कृष्ण को बताई और कहा, मैं जीवन में सफल नहीं हो पा रहा हूं। मैंने सारी कोशिशें की, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अब मैं थक चुका हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम यह सोच रहे हो कि समस्या तुम्हारे साथ है, लेकिन असली समस्या यह है कि तुमने खुद पर विश्वास करना छोड़ दिया है। तुम रो रहे हो, जबकि तुम्हें खड़ा होना चाहिए और अपने कर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए भगवत गीता के एक महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख किया, दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 50। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति जीवन के दुखों में विचलित नहीं होता, जो सुख की लालसा से मुक्त होता है और जिसे राग, भय और क्रोध नहीं छूते, वह सच्चा ज्ञानी होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। जो इंसान इनसे ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा विजेता होता है। रोना तुम्हारे कर्म को कमजोर करता है। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम असमर्थ हो, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का हृदय परिवर्तित होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी असफलता केवल एक अनुभव है, ना कि अंत। उसने ठान लिया कि वह अपनी परिस्थितियों से भागेगा नहीं, बल्कि डटकर उनका सामना करेगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की राह पर चलते हुए अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने कर्म को अपनी पूरी शक्ति के साथ निभाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान को एक बड़ा व्यवसाय में बदल दिया और अब गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए कहा, हे कृष्ण, आपकी शिक्षाओं ने मुझे जीवन की सही दिशा दिखाई। आपने मुझे समझाया कि रोने से समस्याओं का हल नहीं होता, बल्कि उन्हें समझदारी और धैर्य से हल करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें सफल बनाया है। याद रखना, हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें समझदारी और धैर्य से सुलझाता है, वही सच्चा योद्धा होता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करना ही असली साहस है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए
और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो रोना छोड़ दीजिए और इस सच्चाई को समझिए कि जीवन की हर समस्या आपको कुछ सिखाने आई है। विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत और समर्पण आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। आशा है कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल संसार की माया को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए जुड़े रहें।